7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप। म्यांमार और थाईलैंड कांप उठे, धरती हिल गई और लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई। लेकिन यह भूकंप अचानक क्यों आया? कुछ दिनों पहले समुद्र के किनारे पर एक अजीब मछली देखी गई थी, ऑरफिश, जिसे अक्सर दूत मछली कहा जाता है। कुछ ही समय बाद एक एंगलर फिश भी सतह पर देखी गई। ये मछली आमतौर पर समुद्र की खतरनाक गहराइयों में पाई जाती है। और अब ये विनाशकारी भूकंप, क्या ये महज संयोग था या फिर ये मछलियां हमें किसी भयानक खतरे का संकेत दे रही थीं? आइए जानते हैं इस खौफनाक सच के पीछे की कहानी। ऑरफिश को जापान में भूकंप की दूत कहा जाता है। मान्यता है कि जब ये मछली समुद्र की गहराइयों को छोड़कर सतह पर आ जाती है तो इसका मतलब है कि जमीन के नीचे कोई भयानक हलचल हो रही है। 2011 में जापान में 9.0 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसने सुनामी को जन्म दिया और 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भूकंप के ठीक 2 महीने पहले जापान के कई तटीय इलाकों में 20 से ज्यादा ऑरफिश देखी गई थी। कुछ मछुआरों ने बताया कि ये मछलियां तड़प रही थीं, मानो समुद्र के भीतर कोई भयानक चीज उन्हें सतह पर आने के लिए मजबूर कर रही हो। और अब म्यांमार और थाईलैंड के तटों पर इसी रहस्यमयी मछली का दिखना, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? हाल ही में थाईलैंड के समुद्री तट पर मछुआरों ने एक एंगलर फिश को पानी की सतह पर देखा। ये मछली इतनी गहराइयों में पाई जाती है कि वैज्ञानिक भी इसे देख पाने में असमर्थ रहते हैं। इसका सतह पर आना किसी बड़े खतरे का संकेत माना जाता है। 2017 में पेरू के समुद्री तट पर एक साथ कई एंगलर फिश देखी गई थीं। एक हफ्ते बाद वहां 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये मछलियां सिर्फ समुद्री जीव नहीं हैं, बल्कि ये कुदरत का अलार्म सिस्टम है जो आने वाली आपदा से पहले हमें चेतावनी देती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन मछलियों को सतह पर आने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में एक भयानक जीव मौजूद है, लेवियाथन। लेवियाथन को पवित्र ग्रंथों में एक दैत्याकार समुद्री राक्षस के रूप में बताया गया है जो धरती पर विनाश लाने वाला है। 2018 में जापान के समुद्री तट पर कुछ मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने एक विशाल सिर देखा था जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। कुछ ही दिनों बाद जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था। क्या ये वही रहस्यमयी जल राक्षस है जिसे सदियों पहले लेवियाथन कहा गया था? क्या इस राक्षस की हलचल के कारण ये मछलियां समुद्र के किनारों पर दिखने लगी हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्री जीवों का सतह पर आना कभी कभी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले असामान्य बदलाव का संकेत देता है। भूकंप से पहले अक्सर समुद्र की गहराइयों में एक अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जिससे इन मछलियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे सतह पर आने लगती हैं। लेकिन सवाल उठता है, ये चुंबकीय हलचल आखिर क्यों होती है? कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि ये संकेत धरती के अंदर किसी खतरनाक गतिविधि का परिणाम है, जैसे ज्वालामुखी का फटने वाला हो या धरती के भीतर कोई भयानक विस्फोट। 2019 में फिलीपींस में 5 ऑरफिश तट पर मरी हुई पाई गई थीं। कुछ ही दिनों बाद वहां 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। 2023 में इंडोनेशिया के तट पर एक साथ कई गहरे समुद्री जीव सतह पर देखे गए थे। ठीक 48 घंटे बाद वहां 7.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। और अब म्यांमार थाईलैंड के भूकंप से पहले समुद्री मछलियों का रहस्यमयी तरीके से दिखाई देना, क्या ये संकेत है जिनसे कुदरत हमें चेतावनी दे रही है? तो क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर समुद्री जीव सच में धरती पर आने वाली तबाही का संकेत दे रहे हैं? क्या ओवरफिश और एंगलरफिश का सतह पर दिखना किसी और बड़े खतरे का इशारा कर रहा है? क्या ये भूकंप की शुरुआत है या आने वाले विनाश का सिर्फ एक संकेत? आपका क्या मानना है? अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि अगली चेतावनी आपके शहर के लिए हो।